क्वेश्चन है, two long straight wires pierce the plane of paper at vertices of an equilateral triangle as shown below, each 2 ampere out of paper. ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड एट द थर्ड वर्टेक्स. तो बच्चों यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? पहले देखो इसकी वजह से इधर सॉर्ट ऑफ दिस, और इसकी वजह से इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए. ठीक है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए. तो इस एक तो एंगल का मसला है, बाकी कोई इशू नहीं है. म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इज 4 सेंटीमीटर, इससे भी और इससे भी 4 सेंटीमीटर. ठीक है कि नहीं? ये ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है. इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है हमको. इसके लिए हम थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल मेहनत करेंगे. अगेन मैं बोलूंगा इससे 90 डिग्री पे होगा ना फील्ड, समथिंग लाइक दिस, और इससे भी 90 डिग्री पे फील्ड होगा समथिंग लाइक दिस. ओके, तो क्योंकि ये 90 है टोटल, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये 60 है तो ये 30 होगा. यस, और ये भी 90 था तो ये 30 हटाओगे तो इन दोनों फील्ड्स के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री. तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यहाँ पे. सेजल बेटे समझ आया? फिर बताऊं, ये फैन कम करना. अच्छा ठीक है, ओके. तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमेशा एक वायर से जो रेडियस वेक्टर है उस पर फील्ड होगा टेंजेंशियल, मींस 90 डिग्री पे. तो ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90. अब क्योंकि ये 60 है, 30 है, तो ये भी 60 ही होगा. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज आर. उसके बाद ये हमारा हो गया बेसिक मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. लेट्स से बी बी बी. क्लियर है कि नहीं? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, जो कि B1 स्क्वायर ही है, प्लस 2B1, और B2 के बदले B1 ही लिख देंगे, इंटू कॉस ऑफ 60. याद है वेक्टर ऐड करने कैसे होते हैं? ठीक है, तो cos 61/2 ये और ये खत्म. बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज B1 रूट 3. B1 मेरे बच्चों इतना है, दैट इज म्यू नॉट बाई 2 पाई. आई इज 2 एम्पियर एंड डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो मैं लिखूंगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स. तो मेरे बच्चे यहां से ये जो चीज है ये होगी 10⁻⁻7, और 10⁻⁻2 ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻5, 2 और 2 खत्म, तो 10⁻⁻5 टेस्ला है इसका सिंगल. तो रूट 3 इंटू 10⁻⁻5, रूट 3 कितना हो गया? 1.737. हाँ एग्जैक्टली, तो आंसर बी हो गया. ठीक है बच्चों, कुल मिला के कि फील्ड्स कैसे कंबाइन करोगे आप, है ना सुबीर? कर लिया था, कर लिया था ये. ठीक है, गुड आप लोगों ने. ठीक है, एच सी वर्मा कहाँ पहुंची? इस चैप्टर की स्टार्ट कर सकते हो. सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, और फिर दूसरा होगा शायद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ऐसा कुछ है. बता दूं कि चलूं आगे? सॉरी. The diagrams show equally spaced wires perpendicular to the page, of course कुछ अंदर बाहर. The currents are all equal, being out of the page and one being into the page. Rank the wires according to the magnitudes of the magnetic forces on them from least high. Okay, सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगेगा, सबसे कम फोर्स किस पे लगेगा?
फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, सो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फोर्स। पहले ये समझना है कि हो क्या रहा है, फोर्स लग क्यों रहा है भाई, क्या मजबूरी है। ओके देखो, की इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। की क्या एक्चुअली, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो ध्यान से, अगर मैं सपोज इस पे देखूं, इसकी वजह से फील्ड अप, जबकि इसकी वजह से फील्ड डाउन, तो मैं बोलूंगा इस पे फोर्स इसकी वजह से B2 माइनस B3 लग रहा है एक तरह से। सही बात है कि नहीं। इस पे बोलूं मैं तो इसकी वजह से अप, इसकी वजह से डाउन, इस पे तो जीरो ही हो रहा है, ठीक है कि नहीं। इस पे ये उसी का केस लग रहा है मुझे, ठीक है। तो 1 and 3 टाई, कुछ होगा फोर्स इनमें, बिकॉज दोनों फील्ड्स इक्वल तो नहीं होंगे, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। और इस पे होगा जीरो, 2 पे फोर्स होगा बेटे जीरो, ठीक है। तो 2 1 and 3 टाई, सी दैट सीम्स टू बी द आंसर। बट इसको थोड़ा सा समझने की और बताता हूं मैं क्या तरीका है। देखो बेटे, इस पे फील्ड इसकी वजह से डाउनवर्ड होगा, तो B3 अगर ये है, B2 ऊपर होगा और ज्यादा स्ट्रांग होगा। सही बात है कि नहीं। क्यों, बिकॉज ये नजदीक है इसके, तो ये ज्यादा फील्ड, स्ट्रांग फील्ड लगाएगा अप, जबकि ये फील्ड लगेगा लेकिन थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है ये, जबकि इसका फील्ड यहीं से, वो क्या बनाया मैंने, इसका फील्ड इस वाले सर्कल पे लग रहा है ऐसे, जबकि इसका फील्ड बहुत बड़े दूरी से आ रहा है, ठीक है क्या। कुल मिला के मैंने एरो डायग्राम से बताया ये चीज कि ओके, लेट मी लुक। ओके, तो इसकी वजह से फील्ड स्ट्रांग होगा, जबकि इसकी वजह से फील्ड वीक होगा, तब भी होगा, डिफरेंस है। B2 माइनस B3 इज नॉट जीरो। इस पे बात करें तो इसकी वजह से फील्ड अप होगा, इसकी वजह से फील्ड अप, और इसकी वजह से फील्ड डाउन होगा, और बराबर होगा, तो फील्ड कितना है, इस पे जो फील्ड लग रहा है इन दोनों की वजह से वो जीरो। इस पे वही हाल होगा जो इस पे है, सेम ही चीज, विद द रिजल्ट नॉन जीरो फोर्स इज जीरो फोर्स, नॉन जीरो इक्वल, 1 and 3 are in a tie, and then we have, ठीक है कि नहीं। किसी ने कर लिया था ये क्वेश्चन ऐसे तो, गुड। Two parallel wires equal currents of 10 mm attract each other with a force of 1 millinewton. If the both currents are double, the force of attraction will be 4 times, है ना। डन, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि होगा क्या। तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d, of course multiplied by length whichever is the case, ठीक है कि नहीं। ओके, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ लिमिटेड कंडक्टर ड्यू टू एन इन्फिनिट कंडक्टर। तो ये I1 है और ये I2 है, इस पे फोर्स इतना होगा। अगर हम करंट डबल कर दें तो खुद ब खुद फोर्स डबल होना था एक करंट की वजह से, दोनों डबल करते तो 4 टाइम्स हो गया। अगर आपने घर पे जो काम करना ही है, दैट शुड बी HC वर्मा, ठीक है, एंड NCERT, इसको डिस्कशन के लिए रख दो यहाँ पे क्लास में। ओके, कोशिश करो आप और चीजें करो, बिकॉज अब जैसे दिमाग चलता रहता है तो फिर अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो, ज्यादा टफ प्रॉब्लम्स कर सकते हो। टू पैरेलल लॉन्ग वायर इन द सेम करंट रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ पर यूनिट लेंथ इफ बोथ करंट डबल एंड द वायर सेपरेशन ट्रिपल्ड। ओके, सेपरेशन कर दिया हमने 3 गुना, ये डबल, तो 4/3। ओके,
क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करने की जरूरत है ना। Two parallel wires 4 cm apart, 2 ampere, 4 ampere respectively the same direction. The net force per unit length of one wire on the other is, ठीक है, net force per unit length mu naught I1 which is 2 into I2 which is 4 divided by 2 pi d which is 4 into 10 raised power minus 2. But 2 and 2 cancel, 4 pi होगा 10 raised power minus 7, 10 raised power minus 5, 4 into 10 raised power minus 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ये सेम डायरेक्शन अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। फॉर्मूला भी याद हो गया, फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकाला जाए तो। टू पैरेलल वायर्स दिस अपार्ट 2 एम्पियर विद अपोजिट डायरेक्शंस, लेंथ इज रिपल्सिव इन दिस केस, बाकी सब सेम है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ खास। फोर स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द पेज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर एफ, इन तीन की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा, इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। देखो बेटे, इसकी वजह से फील्ड अप, इसकी वजह से बेटे फील्ड अप होगा, लेट्स कॉल इट 1 2 3, ठीक है कि नहीं। इसकी वजह से B1 अप होगा, इसकी वजह से B2 मेरा बच्चा इधर होगा, और इसकी वजह से B3 इधर होगा। तो नेट फील्ड अप होगा बेटे, I DL क्रॉस F, तो ये टुवर्ड्स ईस्ट भागेगा। यस, फिर से बताऊं, बहुत सारे हो गए। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ओके। इसकी वजह से फील्ड कैसे होगा, ऐसे ना, तो फील्ड इसकी वजह से इस पे इधर होगा, आई कैन कॉल इट B1। इसकी वजह से फील्ड देखो ऐसे होगा, तो इसकी वजह से फील्ड में इधर डायरेक्शन दिखा दो, इट इज B2, सही बात है कि नहीं। और इसकी वजह से फील्ड बेटे ऐसे होगा, यानी कि ऐसे होगा B3, B1 B3 इक्वल है, ओके। तो नेट फील्ड कुल मिला के इन तीन की वजह से अप होगा, सही बात है कि नहीं। अब फोर्स पूछ रहा है, ये फील्ड नहीं पूछ रहा है, तो फोर्स होगा IL क्रॉस B, IL क्रॉस B, तो वो कहां को होगा, ईस्ट वाली डायरेक्शन में, ठीक है। हैप्पी, सजल बेटा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रह रहा बेटा। तुम कब आ पाओगी क्लासेस, कल आ जाऊंगी। तो तुम आ क्यों नहीं रही हो, सरी घर वाले आने नहीं दे रहे मेरे को। अच्छा, मतलब बारिश के चक्कर में, चलो ठीक है, कुछ नहीं, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। और कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि चल आज रहने देती हूँ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है। ओके, आज हम छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे सारे क्वेश्चंस। हो जा भाई जूम, ओके। दिस माइट बी अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट। इससे पहले भी एक और है, चलो कुछ नहीं, उसको कर लेते हैं पहले। A constant current is sent through a helical coil. Aha. The coil tends to get shorter, tend to get longer, tend to rotate about its axis, tend to produce helical coil. तो ये पैरेलल करंट्स हैं कि एंटी पैरेलल करंट्स हैं। पैरेलल कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट शुड हैपन टू, ठीक है।
टेंड्स टू गेट शॉर्ट। अब ये पहलू कौन बताता हमको, मुझे ये बताओ। ये आइडिया है तो है फोर्सेस पे, लेकिन चलो हाईलाइट हो जाता है। ओके, आगे चले, समझ गए ना क्यों? ओके, बिकॉज द कॉइल्स run parallel to each other. The diagram shows three arrangement of circular loops centered on the vertical axis and carrying identical currents. The direction indicated. Rank the arrangement according to the net magnetic fields at the midpoint between them. बताओ जी, अगर आप यूज करो ना डाइपोल थ्योरी तो इजी हो जाएगा। Between the rank arrangement according to the magnitudes. Good point. According to magnitude means सबसे छोटा से बड़ा। हाँ वही बात, नहीं सबसे ज्यादा से बड़ा। अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? रैंकिंग मीन सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड पहले। नेवरदलेस हो सकता है हम अंडरस्टैंडिंग कर पाए इसको। पहले ये समझो, ये ऐसा है राइट, डाउनवर्ड इसका भी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिस प्लस दिस, ठीक है। यहाँ पे इसकी वजह से डाउन, जबकि इसकी वजह से अप, तो दिस और दिस। यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये पैरेलल है, ओके। तो दिस प्लस दिस, और ये वाला थोड़ा सा होगा बट थोड़ा सा छोटा होगा, इसका रेडियस आर बड़ा है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा, ठीक है राइट। ओके, याद है कि नहीं? हालांकि डाइपोल नहीं है, ध्यान रखना है, इसीलिए रेडियस का फंडा आएगा। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, बिकॉज डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। आई इंटू पाई ए स्क्वायर, ए बढ़ गया है इसका। कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि यहाँ दोनों सबसे ज्यादा 1 पे है, उसके बाद इसकी बारी लग रही है, और फिर लास्ट पे इसकी। ये तो नॉन जीरो लग रहा है ना, इम्बैलेंस है तो है। तो 1 देन 3 देन 2, बट थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज का, ठीक है। 2 3 1 मतलब स्मॉलेस्ट टू, चलो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है मेरी, है ना, कमजोर अंग्रेजी है मेरी, यही बात है। इसको क्या हो गया? ये कब धोखा हो गया मेरे साथ? हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स आर कॉमनली यूज्ड, मैं बता दूं, ऐसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। Are commonly used in laboratory because the magnetic field between them can be varied more easily, is especially strong, nearly cancels the Earth's magnetic field, is parallel to the plane of coil, is nearly uniform. हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स ये होती है बेटे कि एक कॉइल है ऐसे, फिर थोड़ी सी दूरी में एक और है, तो क्या होता है कि फील्ड ऐसे आता है, ऐसे, ठीक है। तो नियरली क्या है ये? यूनिफॉर्म। इसमें एजिंग इफेक्ट, एंड्स इफेक्ट नहीं लगता है। जैसे तुम्हें याद है सोलेनॉइड को मैंने बोला था कि अंदर यूनिफॉर्म होगा फील्ड, लेकिन फिर बाहर क्या होगा? अब आप सोलेनॉइड रखते तो फिर आपको सोलेनॉइड के अंदर एक्सपेरिमेंट करना, तो कैसे करोगे? इज अ प्रॉब्लम। सो इफ यू नीड अ फील्ड एंड यू नीड एन एरिया अवेलेबल फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, हाउ वुड यू प्रोड्यूस इट? यूजिंग ए हेल्महोल्ट्ज कॉइल। बस, बाकी मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा प्रैक्टिकल्स पे जोर नहीं है, बट इट वुड हैव बीन गुड कि अगर स्कूल में ये सब चीजें होती मेरे बच्चों, कितना अच्छा रहता। If the radius of a pair of Helmholtz coils is r, then the distance between the coils is is r। चलो ठीक है, कहता है अगर रेडियस r है तो डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? r। और कोई थ्योरी हो तो आई विल सी, बाकी मुझे इसका ज्यादा आइडिया नहीं है।
यार प्रैक्टिकल चीजें हैं, अच्छी बात है, लेकिन इफ द रेडियस ऑफ पेयर ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स इज r, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज, ठीक है, नाइस, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक एट, नाइस। देखो बेटे, ये सपोज एक कॉइल है, एट ए डिस्टेंस x इसका फील्ड क्या होता था, देयर इज समथिंग वी कैन डिस्कस, इट इज म्यू नॉट I इंटू पाई r स्क्वायर, राइट, इसका जो रेडियस है, मतलब 2km by r cube, which is in this case r square plus x square का क्यूब। याद है ये चीज, फॉर्मूला याद है मेरे बच्चों? अब देखो, अगर हम डिस्टेंस r देखें, यहाँ एक और कॉइल है सपोज, तो ये r/2 हो गया यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसका यहाँ से इनका जो कनेक्शन है फील्ड का, वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है कि ये अगर कम यहाँ की तरफ आओगे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये कमजोर पड़ेगा, कॉम्पनसेटिंग फील्ड है एक तरह से, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर आप r से ज्यादा दूर रखोगे सपोज, तो इसका फील्ड कमजोर पड़ेगा, तो हो सकता है हमको बहुत यूनिफॉर्म फील्ड ना मिले। ये डिस्टेंस ज्यादा बनाया मैंने, मीन्स कमजोर फील्ड हुआ यहाँ पे, दैट्स द की, ओके। और अगर डिस्टेंस r रखेंगे तो वील हैव अ मोर यूनिफॉर्म इफेक्ट, ओके, अगर डिस्टेंस r रखेंगे, दैट्स द की, इट्स मोर मे बी मैथमेटिको डिजाइन concept, mathematics and design, not something I would want you to worry about, nevertheless. Dig. Okay, keep working. If the distance if r is between a magnetic from a dipole, then the magnetic field produced is proportional to, okay, if r is the distance from a magnetic dipole, then the magnetic field it produces is proportional to 1 by r cube. यानी जानबूझ के रेडियस के बदले r कह दिया, तुम सोचोगे कौन सा r है, कहता है कि r is the distance from the magnetic dipole, तो लो जी ये है, इससे डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, डू यू रिमेंबर दैट? कितना होता है? ऑन एन एक्शन इट इज 2km by r क्यूब, अगर r इज द डिस्टेंस, इन दिस केस कैपिटल R क्यूब, और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गए तो -km by y, इन दिस केस तो y क्यूब, ठीक है कि नहीं? याद रह गया है ना? तुमने चेहरे क्यों बनाया हुआ? ओके, नो प्रॉब्लम। Nevertheless, basic formula, a square loop of current carrying wire length ax while pin, हाँ, बहुत बहुत सही सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत सही। क्या करो जी इसको, कह रहे हैं कि एक स्क्वायर लूप है इन एक्स वाई प्लेन, लेट्स से दिस इज एक्स वाई प्लेन, और इसका सेंटर जैसे यहां पर, तो कहता है along which of the following lines can a charge move without experiencing a magnetic force? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, किस डायरेक्शन में? पहले मुझे ये बताओ, बेसिक क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कब नहीं लगता है एक पार्टिकल पे? अगर वो पैरेलल हो फील्ड के, तो इसमें क्या लग रहा है तुम्हें?
लेट्स से सपोज ये है करंट ऐसे ऐसे ऐसे। कौन सा? along which of the following lines नहीं, देखो ये इट्स अ वेरी बेसिक, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है इसमें, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन की एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। कौन सी लाइन? पहले मुझे ऐसे ही बता दो, आपको क्या लगता है कहाँ से किधर को जाना चाहिए? हुँ? कौन सी वाली? जेड एक्सिस, यस। तो उसको डिफाइन कैसे करें, बस इतनी सी बात। चलो मैं ये आपको मार्क्स दे सकता हूँ कि जेड एक्सिस। देखो कैसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तो कुल मिला के स्ट्रेट तो होगा ही होगा, बाकी आगे चल के फील्ड ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, लेकिन यहां जो फील्ड होगा वो सीधे सीधे होगा, जैसे डायपोल का होता है। यू रिमेंबर द डायपोल? फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ठीक है। दैट मीन्स अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो वो स्ट्रेट जाएगा। इन दिस केस इट इज अलोंग द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे ध्यान दो, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो होगा, दैट्स इट। जेड जो होता रहे, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। तो ठीक है, इट वॉज जस्ट द वे यू वुड एक्सप्रेस योर सेल्फ, नथिंग एल्स, है ना। बाकी तो चलो, जेड एक्सिस है ये, शायद सभी समझ गए थे, पक्का? ठीक है, कोई शिकायत है अपने आप से? होनी चाहिए यार, क्यों नहीं होनी चाहिए, है शिकायत होनी चाहिए, शाबाश। चलो, इन एम्पियर्स लॉ this the integration must be over any surface, closed path that surrounds all the current producing B. फाइन, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, खुशी से बोलो। ई लग रहा है या डी या बी? इसमें से कोई एक जवाब है ना? बोले बोले शावा शावा, जल्दी बताओ। हम्म देखो ये तो गलत है, तो अगर आपको वो सोचना हो तो ये तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कोई समझाएगा मुझे? ऑल द करंट प्रोड्यूसिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा थोड़ी है, करंट बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो उनको जरूरी नहीं है सराउंड करना। जो मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि आप कोई भी ऐसे लूप लो, इसके अंदर करंट I1 है, बाहर I2 है, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट I1 इज इक्वल टू बी डॉट डी एल, खत्म। ये जो साइन है इट्स अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड पाथ, कौन सी वाली? क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड पाथ ना? सरफेस याद करो, मैंने बोला था कि ये हाथ एक सरफेस है, इसके अराउंड एक पाथ है जो हर ओपन सरफेस होती है। आप बार बार गॉसेस लॉ पे क्यों जा रहे हो? ठीक है, चलो कुछ नहीं, लेट्स रिवील द आंसर टू आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ, नॉट द सरफेस। समथिंग लाइक दिस कि, रुको, बस ये एक सरफेस है, ये this is a closed path. It's the boundary of the surface is usually है closed। usually क्या वही होता है, एक सरफेस अगर आपने ली, कोई ओपन सरफेस, आप पेपर उठाओ, उसकी बाउंड्री इज द क्लोज पाथ, वट एवर यू वांट टू से। चलो जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे यार ये क्या है? एम्पियर्स लॉ, द सिंबल ds इज इन्फिनिटेसिमल पीस ऑफ वायर दैट कैरीज करंट। अब मैंने दिल की बातें चूज करके बता रहे हैं ना, खुशी है मुझे कि मुझे ये पूछने का मौका मिल रहा है बच्चों को। इज द डायरेक्शन ऑफ B in the perpendicular to B a vector whose magnetic length of the wire that carries the current? None of them. Symbol ds is
इन द डायरेक्शन ऑफ बी नेसेसरी है, नहीं हुआ तो बी डॉट डी एल नहीं होगा या बी डॉट डी एस नहीं होगा। ऐसे लो, ये है कि सरफेस है, मैंने क्लोज लूप बनाया और मैग्नेटिक फील्ड बेटे ऐसा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक लूप है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो डी एल किधर है, तो सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ बी नहीं, या पीस ऑफ वायर तो बिल्कुल भी नहीं, याद है ये बात मैंने क्लियर करी, आइडियल इज समथिंग, डी एल समथिंग एल्स। यहाँ पे डी एल इज अ पीस ऑफ द पाथ। अब बात यह है कि यहाँ पे कोई भी नहीं मैनेज कर रहा है इसको मैच करने का, कि कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी यू शुड बी रेडी टू आंसर समथिंग इन द डार्क, राइट। हमेशा कोई आंसर मिलेगा ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं, कॉन्फिडेंस रखो मेरा बच्चा अपने, ठीक है। अगर नहीं मैच हो रहा है तो जबरदस्ती मत मैच करो। गले में कुछ गड़बड़ है आजकल। The direction of the integration around the path must be clockwise. Counter must be set to follow the magnetic field line. Must be along the y direction of बड़ा खराब है ये बता। क्या बोलता है? The direction of integration around the path must be clockwise. ऐसा कुछ जरूरी है कि नहीं है? Must be counter clockwise. जब clockwise नहीं है तो counter clockwise तो खत्म है ना। फॉलो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मस्ट बी सच एज टू फॉलो द मैग्नेटिक फील्ड, जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप सरफेस ही डिसाइड करोगे, उसका क्लोज पाथ क्लोज लूप डिसाइड करोगे। मस्ट बी लॉन्ग द वायर है यार, बस करिए, ठीक है, नन ऑफ देम, ठीक है। देयर इज एक्चुअली इसका कुछ वो नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि बी और डी एल में आपस में रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है और कंपोनेंट क्या है बी डॉट डी एल का, ठीक है मेरे बच्चों। अगले पे चलते हैं। टाइम क्या हुआ? 5:08। Okay, we have time and we need to continue to do our work. These are some beautiful questions. They are not tough, they are not so-called JEE questions, fine. They are physics questions. They want you to simply answer physics. A long straight wire is 3 ampere current enters a room through a window 1.5 meter high and 1 meter wide. एक विंडो है बच्चों 1.5 एंड 1 मीटर, ऐसे आ रहा है एक करंट, ऐसे हम घर में बैठे हैं तो हमारी खिड़की से अच्छा करंट आया टड़ाएं ऐसे, ठीक है, हम देख रहे हो नो है ना, ऐसे समझ। द पाथ इंटीग्रल बी अराउंड द विंडोज फ्रेम हैज द वैल्यू, करंट दिया है 3 एम्पियर। इस विंडो के फ्रेम पे अगर हम बी डॉट डी एल कैलकुलेट करें तो कितनी वैल्यू निकलेगी? सो रहे हो, ठीक है। इट इज म्यू नॉट आई। मैंने कहा नहीं था कि दिस इज अ मैथमेटिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग बी डी एल, देयर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट, इज एम्पियर्स लॉ व्हिच इज म्यू नॉट आई एनक्लोज। क्योंकि इसके थ्रू करंट 3 है तो म्यू नॉट इंटू 3, तो मैं 4 पाई से डिवाइड भी करूंगा, 4 पाई से, दिस बिकम्स 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो हो गया 4 × 12, पाई को हम 10/3 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10/3, 3 खत्म, 40 into 10⁻⁷. So I don't think we have an answer. हाँ है ये, ओके, सही बात है, ठीक है। 4 into 10⁻⁶. Two long wires entering a room through a door. One carries the current 3 into the room while the other carries the current 5 out. The magnitude of B dot D around the door's frame is. वही क्वेश्चन है, बट इस वक्त नेट करंट है, एक 5 अंदर जा रहा है, नहीं 3 आ रहा है और 5 जा रहा है, तो टोटल करंट कितना है? 3 - 5 = 2, ओके। बाहर जा रहा है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमको। सो 2 into म्यू नॉट बाई 4 पाई into 4 into 10/3। पाई को क्या यूज कर रहा हूं मैं बार बार?
10/3 कोई फायदा नहीं आएगा, चलो कुछ नहीं, 10⁻⁻7 इट इज 2 चुके 8, 80/3 इंटू 10⁻⁻7, तो 8/3 10⁻⁻6, 2 point something, 2.5 इंटू 10⁻⁻6. ओके, हाँ बेटे, कोई कैलकुलेशनल प्रॉब्लम कनिष्क, एनी क्वेश्चंस? तो आप देख सकते हो बेटे, बहुत बहुत सारे सवाल मैंने साथ साथ करा दिए, बट सिर्फ इसलिए ताकि आप जो सोर्सेज हैं, जैसे एच सी वर्मा आप करते हो और एनसीईआरटी करते हो, उसको डील कर सको. नाउ द की इज कि आप क्या करोगे, साथ साथ आप बेसिक थ्योरी रिवीजन लगा के रखो, उसमें नहीं कोई कमजोरी रखना बेटा. If the magnetic field B is uniform over the area bounded by a circle radius r, then the net current through the circle is. एक सर्कल है, इसके थ्रू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, फाइन. तो इसके थ्रू करंट कितना होगा और निकलेगा कैसे? अगर आप निकाल भी दो तो आई नीड टू नो हाउ, कैसे पता किया? अच्छा पहले बताइए किस टॉपिक पे है क्वेश्चन? एम्पियर्स लॉ. शाबाश, अब आप फर्दर कर सकते. नहीं, इमेजिनेशन बढ़ाओ बेटा. ये देखो, ये लूप है तुम्हारा और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है ना? तो ये हमेशा क्या एंगल बनाएगा इसके साथ? तो B डॉट डी एस का वैल्यू होगा बेटे 0, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, विच इज, सही बात है कि नहीं? कि नहीं आया समझ? मैं ऐसे कह रहा हूं बेटे, ये एक लूप है, ऐसे मेरा हाथ एक लूप है और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है, तो लूप के साथ एंगल क्या होगा हमेशा? 90 डिग्री. ठीक है, ओके. आई विल हैव दिस, हाँ ये देखो, ओके, लुक एट दिस. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब ऐसे 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 ऐसे, ओके फाइन, इट्स ऑलवेज एट 90 डिग्री. सी, तेरी गिर गया था. इट्स ऑलवेज एट 90 डिग्री मेरा बच्चा. दैट मीन्स डी एल एंड बी हमेशा क्या होंगे? 0. बी डॉट डी एल 0 0 0. बीच में भी जा रहा है तो क्या क्या फर्क पड़ता है? की हियर, समझे? ठीक है, टफ तो नहीं लगा, बट इमेजिनेशन देखो कैसे वर्क करती है. तो दैट विल बी योर आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं. The magnetic field at any point is given by B r cross k, where r is the position vector of the point at A is a constant. The net current through the circle of radius r in the xy plane and centered at O is given by. ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, वेक्टर्स पे बेस्ड है, जितना हो सकता है उतना ध्यान से देखो इसको. देखो जरा, अगर मैं B लिखूं, इट इज -A इंटू के क्रॉस आर. कुछ याद आ रहा है? आई डी एल क्रॉस आर, बायोट-सावर्ट्स लॉ याद है? ऐसे हाँ या ना? दैट मीन्स करंट किधर को है? अलोंग z एक्सिस. सही बात है कि नहीं? बिकॉज फील्ड इस तरह की एक्सप्रेशन पे डिपेंड करने का मतलब ही है करंट किधर है? -k पे. एक्चुअली करंट किधर है? -k. तो आई विल मेक अ डायग्राम लाइक दिस. दिस इज योर k डायरेक्शन
ये x एंड y, ये x और अंदर y, उससे फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे ये ओरिजिन ले लो बेटे, ये है x और अंदर को y है बेटे, x y और ये z एक्सिस। और यहां पे कह रहा है जो फील्ड है, ध्यान से देखना, r is the position vector of the point and a is a constant, the net current through the circle of radius r in the xy plane and centered at origin will be given by, so that means ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है ऐसे, या छोटा सा भी कंडक्टर हो और तो नहीं है कुछ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इज गिवन बाय r is the position vector of the point and a is a constant, the net current through the circle। हाँ, तो मैं कहूँगा ठीक है यार, ये अगर r है पोजीशन वेक्टर, यहाँ पॉइंट a है, पॉइंट वट एवर इट इज, हाँ, एंड पॉइंट p कह लो, ठीक है। तो देख रहे हो ये, और ऐसे कहाँ को है, इन, दैट मीन्स ये सर्कल में है। क्या है ये, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो ध्यान से, k क्रॉस r इज लाइक दिस, हालांकि ये ऐसे होगा, दैट्स द पॉइंट, ठीक है कि नहीं। r क्रॉस k मीन्स r क्रॉस k समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ बाहर होगा, फिर ऐसे 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 होगा, इसके अराउंड सर्कुलर होगा, दैट्स व्हाट आई मीन, ठीक है कि नहीं। फिर से समझाऊं, फिर से समझाऊं, ये k क्रॉस r ऐसे, याद आया कि नहीं, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, तो हाथ मेरा पाम हमेशा ऐसे ऐसे ऐसे, समथिंग लाइक दिस, दैट्स हाउ इट फॉर्म्स अ सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको पता लग गया है कि r तो r, ठीक है, और बीच में एक एंगल साइन थीटा भी आ गया, तो ये रेडियस r की बात कर, ठीक है। तो मैं कहूंगा b का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा a इंटू आर, सिंपल एज दैट। मीन्स अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो यहाँ पे फील्ड ऐसे ऐसे होगा सर्कल पे, डिपेंडिंग ऑन दिस रेडियस r बेटे, सिंपल एज दैट। ये कह ही रहा है रेडियस r इन द एक्स वाई प्लेन सेंटर्ड एट ओरिजिन, मीन्स इस सर्कल में करंट कितना होगा, एक करंट कितना क्रॉस कर रहा है, यूजिंग एम्पियर्स लॉ आई विल से b हर जगह सेम होगा बेटे, सही बात है कि नहीं। ओके, देख रहे हो, ए आर ए आर ए आर हर रेडियस पे सेम है, बस ये कि डायरेक्शन सर्कुलर वे में चेंज हो रही है। ओके, तो b इज ए आर, b डॉट डी एस इज इक्वल टू ए आर इंटू 2 पाई आर, रेडियस कैपिटल आर यूज करना, मैंने छोटा आर यूज किया। दिस इज योर लाइन इंटीग्रल, इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, तो आई इज इक्वल टू 2 पाई ए आर स्क्वायर बाय, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाय म्यू नॉट, दिस इज द आंसर। टफ तो नहीं लगा? फिर से समझाऊं, पक्का? क्रॉस प्रोडक्ट का जो आइडिया है बेटे, ये समझो। ठीक है, सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर टुडे। कुछ और तो नहीं है मन में, क्वेश्चन तो नहीं कोई? अगर कहीं पे भी पूछे ना तुमको फील्ड, तो वो कैसे होगा बाय द वे? यहाँ पे फील्ड ऐसे सर्कल में होगा, और कितना होगा, ये अगर एंगल थीटा है, इट इज बी इक्वल टू ए आर और साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब दैट इज ए इंटू, ओके। बाकी के का जो मैग्नीट्यूड 1 होगा, के इज अ डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, नॉर्मली अगर हम ये के मान दें तो अंदर नहीं होगा, ये उल्टा होगा, मतलब ऐसे ऐसे फील्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड, ठीक है। ओके, तो अगर करंट कोई पूछे तो वो माइनस जेड में होगी, कहाँ को होगी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट अगर देखा जाए ना, तो ये माइनस जेड डायरेक्शन में होगी ये करंट, अगर कोई पूछ ही ले तुमसे तो। ओके, तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ऐसा ही एच सी वर्मा में एक है, शायद इसमें है कि इलेक्ट्रिसिटी में, स्टार्टिंग में ही है वो। नेवरदलेस आगे बढ़े।
नहीं, आज रहने दो, इतना ही बस। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और कोई बात, कोई डाउट वगैरह? HC वर्मा, एक्सरसाइज लिखो। फर्स्ट 5 to 10 क्वेश्चंस, 5 to 10 मतलब या तो मिनिमम 5 तो करने ही करने हैं सबको। अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो कहाँ तक जा सकते हो, एटलीस्ट 10 तक। मैग्नेटिक फील्ड्स जो चैप्टर है बेटे, बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से, ओके। एक्सरसाइज में जा सकते हो और आप ये काम कर सकते हो। फोर्स वगैरह पे क्वेश्चंस हैं इसमें। फिर जैसे जैसे आप अपना लेवल बढ़ाते हो तो फिर आप ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।